लास्ट क्लास जो हम क्वेश्चन बनवाए थे उसी का लेजर बनवा रहे हैं, ठीक है। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनेंगे 15-20 लाइन में मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट बनाए थे, हो जाएगा तो बोलना। पंद्रह लाइन में बनाओ ना, ज्यादा लगेगा तो फिर देखा जाएगा, उतना नहीं लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा तो फिर देखेंगे आगे बढ़ा। बोले लिखिए दोनों तरफ 2016 31 दिसंबर वाला था ना क्वेश्चन, दोनों तरफ 2016 डेट का दोनों तरफ, बाई साइड भी टू साइड भी, हो जाएगा तो बोलना। टू साइड लिखो 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट, 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में M1 11,000 हो गया। बाई साइड 31 दिसंबर 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ब्रैकेट में M1 2200 हुआ। फिर 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD ब्रैकेट में M1 8800, क्योंकि हम लोग वर्किंग बनाए हुए हैं इसीलिए हम लोग को पता है CD भी। हालांकि नियम ये कहता है पहले टोटल कर लीजिए उसके बाद माइनस करके CD निकालिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक बार कैलकुलेशन कर चुके हैं तो हम लोग को पता है कि CD कौन सा होता है, ठीक है। तो दोनों तरफ का टोटल लिख दो 11,000 11,000 11,000 11,000, CD में 8800 लिख दिए था ना, डबल लाइन से बंद करो 11,000 को, हुआ। नेक्स्ट 2017 दोनों तरफ, 2017 दोनों तरफ लिखिए। टू साइड 1 जनवरी टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 8800, टू बैलेंस BD 8800। बाई साइड 2017 31 दिसंबर, 31 दिसंबर लिखे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ब्रैकेट में M1 1760 1760 हो गया। फिर लिखो बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD सेम डेट 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD ब्रैकेट में M1 अमाउंट 7040, दोनों तरफ का टोटल लिख दो 8800 8800 हो गया। अब दोनों तरफ डेट का कॉलम में 2018 2018 2018 हो गया। टू साइड लिखो 1 जनवरी टू बैलेंस BD ब्रैकेट में M1 टू बैलेंस BD ब्रैकेट में M1 7040 हुआ। अब फिर टू साइड लिखो सेम डेट 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में M2 अमाउंट 2000 हो जाएगा तो बोलना। बाई साइड 2018 31 दिसंबर 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अंडरलाइन करो, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अंडरलाइन करो। पहला लिखो M1 कितना था 1408, M1 में लिखो 1408 1408 हुआ। फिर लिखो M2, नीचे लिखो M2, ठीक है M2 अमाउंट लिखो 400, दोनों को ऐड करके बाहर 1808 1808 हो गया। फिर बाई साइड लिखो सेम डेट 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD, 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD अंडरलाइन करो। इसमें लिखो M1 में 5632 5632
हुआ। और M2 में लिखो 1600, दोनों को ऐड करके 7232, 7232 हो गया क्या? दोनों तरफ का टोटल कर दो 9040 कंप्लीट। फॉर्मेट बंद कर दो, फॉर्मेट बंद कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। बोले क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 12 लिखो, स्टार्ट करें। A machine is purchased for 25,600, 25,600 रुपीज का साइन देना, रुपीज 25,600 फुल स्टॉप। Its life is expected to be 4 years, and the scrap value is expected to be rupees 8,100 हो गया फुल स्टॉप। You are required to determine the rate of depreciation, when written down value method of depreciation is adopted, full stop। also show the machine account for 4 years, फुल स्टॉप। तो पहले हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले लिखेंगे इंफॉर्मेशन, एक तरफ लिखो मशीन परचेज और एक तरफ लिखो मशीन सेल। वर्किंग नोट्स में लिखो, सॉल्यूशन लिखकर मशीन परचेज, मशीन सेल। हो जाएगा तो बोलना। हुआ? मशीन परचेज में लिखो बोले यस सर। M1 डेट दिया हुआ नहीं है, तो कभी अगर डेट दिया हुआ ना रहे तो उसको कैलेंडर ईयर लेके बनाना, और ईयर मेंशन ना हो तो फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे कर बनाना। ठीक है, याद रहेगा। और डेट कौन सा देंगे? 1 जनवरी। तो लिखो M1 1 जनवरी रुपीज 25,600, 25,600। सेल की तरफ कुछ नहीं, नीचे लिखो फॉर्मेट 1, नीचे लिखो रेट इज इक्वल टू, रेट तो मेंशन ही नहीं है, सॉरी, तो रेट तो है नहीं, यही तो निकालना है। नीचे लिखो स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू, स्क्रैप का स्पेलिंग लिखना SCRAP, स्क्रैप, SCRAP, स्क्रैप वैल्यू रुपीज 8,100,
₹8,100। उसके नीचे लिखो एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ इज इक्वल टू 4 years, 4 years हुआ। उसके बाद अकाउंट क्लोज, अकाउंट क्लोज मेथड भी लिखा था ना, कोई बात नहीं, इसके नीचे लिखा है अकाउंट क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर अप टू 4th year। अप टू 4th year हो गया ना। फिर नीचे लिखो मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसमें R निकालने का एक फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू 1 माइनस n रूट स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये रेट निकालने का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? कब? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से जब बनाते हैं तो रेट निकालने का फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस ईयर कितना है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इयर्स कितना है 4, तो 4 रूट स्क्रैप वैल्यू 8100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 25,600 इनटू 100। 1 माइनस 4 रूट का मतलब क्या होता है, 4 के बदले में 1, तो पहले तो 0 0 कटा, फिर 81 का एलसीएम लेंगे 3 बार में, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 256 का अगर 4 बार से करोगे तो 4 बार में कटेगा, तो मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 100। रूल कहता है 4 रूट है तो 4 के बदले में 1, तो 4 को 3 के बदले में 1 को 3, और 4 को 4 के बदले में 1 को 4 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0.25 नहीं 0.75 इंटू 100, तो आ जाएगा 0.25 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25%। लिख लो इसको। हो जाएगा तो बोलना। यहां तक हो गया? हुआ? जल्दी करो। फिर इसके नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसमें कॉस्ट पहले लिखेंगे, कितना कॉस्ट है 25,600 है ना। फिर इसमें लेस डेप्रिसिएशन या फर्स्ट ईयर लिख दिया करेंगे @ 25%। ऐसे गए 4 बार तक, जो आएगा ना उसका 25% निकालना है। जल्दी निकालिए, जो आएगा उसको माइनस करते जाना, मतलब इसका 25% निकाल के जो आएगा उसको लिखना, फिर माइनस करना, जो फिर उसका 25% निकालना, जो आएगा लिखना, फिर लेस थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन @ 25%, फिर उसका 25% निकालना, माइनस करना, लेस डेप्रिसिएशन @ ये फोर्थ ईयर 25% माइनस करके डबल लाइन से बंद करो। जल्दी बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो खुद से। कैलकुलेशन कर लिए? यस सर। बता दो क्या क्या है। पहला साल का कितना आया 6,400। 6,400 माइनस करके 19,200। ठीक है, गुड। उसके बाद 4,800। 4,800 ठीक। 14,400। ठीक है, 3,600।
ये 14,400 है ना, उसके बाद 3600, फिर 10,800, गुड, उसके बाद 2700, 27, हाँ, ठीक है, 8,100, बहुत अच्छा हो गया। अब लेजर बनाना है 4 साल का, सकोगे? तो ये बना के लाना 4 साल वाला जो लेजर है, अभी जस्ट सीखा है। मशीन परचेस करने का डेट होगा 1 जनवरी। इसमें ईयर की जगह पे लिखना है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। हमेशा मशीन एक ही बार परचेस जो हो रहा है तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे 1 जनवरी, अमाउंट देंगे 25,600। स्क्रैप वैल्यू को दिखाया नहीं जाता लेजर में, तो बाय साइड 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन, फिर 6,400, फिर बैलेंस सीडी 19,200। ऐसे सीडी बीडी करके 4 साल करना है। समझ जाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन लिखो। लगभग 4 साल मतलब हम बता दे रहे हैं 5 लाइन के हिसाब से 20 लाइन छोड़ दो, ठीक है? 20 लाइन अगर जगह है तो 20 लाइन छोड़ दो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 13 लिखो। On 1st October 2016, Santosh purchased a machine for rupees 1,90,000, 1,90,000 हुआ, and spent rupees 10,000 on its installation. On 30th November 2019, the machinery was disposed of for a sum of rupees 1,46,000 full stop. Assuming the books are closed on 31st March 1 मिनट, कहां तक हुआ? 31st March each year, and the rate of depreciation is 10% per annum. 10% per annum on diminishing balance. Comma. So the machinery account, full stop. Prepare machinery account for 4 years. ओके क्या? Yes sir. चलो अब आ जाओ वर्किंग नोट्स में। उसमें लिखो, एक तरफ मशीनरी परचेज, एक तरफ मशीनरी सेल। हो जाएगा तो बोलना। बोले? Yes sir. मशीनरी परचेज में लिखो M1 1st October 2016 to
रुपीज 1,90,000, 1,90,000। उसके नीचे प्लस 10,000, ऐड करके 2 लाख हो गया। यस सर। एरो करके दिखाओ सेल के तरफ, लिखो पहले डेट लिखो 30 नवंबर 2019, 30 नवंबर 2019। फिर डैश देके लिखो डिस्पोज्ड रुपीज 1,46,000। सेल को ही कहा जाता है, ठीक है, समझ में बात। जैसे सेल कर रहे हैं ना वैसे डिस्पोज कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। वर्क होगा एकदम सेल के जैसा ही, ठीक। चलो आ जाओ नीचे लिखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम, 10% पर एनम हुआ। उसके बाद मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो गया। और अकाउंट क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, अकाउंट क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। ब्रैकेट में लिख दो अप टू 30 नवंबर 2019, अप टू 30 नवंबर 2019 हो गया। नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, calculation of depreciation by diminishing balance method, हो गया। कॉस्ट कितना है 2 लाख, कोई दिक्कत। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 2 लाख का 10% कितना मंथ के लिए, अक्टूबर में अगर किया है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब हो गया तुम्हारा कितना 6 महीना हुआ ना। तो 6 महीने का मतलब 6/12, कोई दिक्कत है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10,000, माइनस कर देंगे तो 1,90,000। ये तुम्हारा 16 से 17 खत्म। अब लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 17 से 18 कितना 1,90,000 का 10% मतलब 19,000, हाँ या ना। माइनस करें कितना हो जाएगा 1,71,000 होगा। फिर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 18 से 19 17,100, माइनस करें कितना हो रहा है 009। उसके बाद तुम्हारा 10 से 7 3, उसके बाद 6 से 1 5, इतना ही हो रहा है देखो तो 1,53,900 होना चाहिए, हुआ है। फिर लेस डेप्रिसिएशन नवंबर तक रुका भी तो है, तो नवंबर तक कितना हो जाएगा 1,53,900 इंटू 10/100 इंटू अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीना रह रहा है, हाँ या ना। तो 8/12 सॉल्व करो कितना आ रहा है 0 कटा 4 से 2 4 से 3 3 से इसको काटो 5 बार में 1 बार में 3 बार में 513 मतलब 5,130 इंटू 2 मतलब 10,260, ये होना चाहिए 10,260 सही है। इसके बाद माइनस करके कितना में आ रहा है
0,4, उसके बाद 8 से 2 किया 6, 3, 4, 1,43,600। डिस्पोजल कितना में हुआ था? डिस्पोज्ड ऑफ लेस डिस्पोज्ड ऑफ कितना में? 1,46,000 में। तो माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 26,260 ऐसे कुछ होगा। देखो तो क्या हो रहा है? 2360, सॉरी 26,000, 2360 प्रॉफिट माइनस में आएगा 2360, डबल लाइन से बंद और उसके सामने लिख देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? आज के लिए इतना ही। आगे का जो लेजर होगा वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? आज इतना ही बनाना है।